बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूं। इस वीडियो में हमें 3 से 4 चीजों की बात करनी है। एक, अहम तरीन हुकूमती शख्सियत ने इल्जाम लगाया है पाक फौज पर, संगीन तरीन इल्जाम। इस इल्जाम की बात करेंगे। इस पर अभी कोई रद्द-ए-अमल हमारे सामने नहीं है। इसके साथ साथ डॉक्टर शहबाज गिल का मामला, मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी और हर्फ बहर्फ वैसी ही होती हुई नजर आ रही हैं। आप 2 दिन पहले की मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा। और इसके साथ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इस हुकूमत पर शदीद बरहम हैं। इस कदर बरहम हैं कि उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया है। क्या कहा है मैं अभी आपके सामने रख देता हूं। लेकिन सबसे पहले हुकूमती शख्सियत की बात। मोहसिन दावड़, फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने ट्विटर पे आके इल्जाम लगाया पाक फौज पर। उन्होंने कहा, स्ट्रांगली कंडेम द इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग बाय पाकिस्तान आर्मी सोल्जर्स ऑन अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स इन हरनाई बलूचिस्तान। हरनाई बलूचिस्तान में निहत्ते मुजाहिरीन पर पाक फौज ने फायरिंग की है। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूं। मोहसिन दावड़ इसका ओनस, सारा का सारा बोझ इसका अपने ऊपर ले रही। यानी वो ये नहीं कह रहे मोहसिन दावड़ कि ये रिपोर्ट हुआ है, ये लोकल लोगों ने बताया है, ये रिपोर्टर्स की जानिब से पता चला है, ये किसी खबर के जरिए पता चला है, बल्कि मोहसिन दावड़ इसको किसी को भी एट्रीब्यूट किए बगैर खुद बता रहे हैं। आगे मोहसिन दावड़ कहते हैं, दिस रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ खालिक दाद, अ मेंबर ऑफ एएनपी। इस फायरिंग से जो फौज ने की है, मोहसिन दावड़ के मुताबिक खालिक दाद, एएनपी के खालिक दाद की मौत हुई है। मैनी वर इंजर्ड एज वेल, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। आगे मोहसिन दावड़ कहते हैं, दीज इंसिडेंट्स कीप हैपनिंग बिकॉज देयर आर नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर परपिट्रेटर्स। ऐसे वाकयात होते रहते हैं क्योंकि इनको अंजाम देने वालों को अदालती कार्रवाई के नतीजे में किसी नतीजे का सामना नहीं करना पड़ता, ये कानूनी कार्रवाई से। ये मोहसिन दावड़ ने कहा है। अब ये जो मोहसिन दावड़ हैं, इस हुकूमत का हिस्सा, फौज पर इतना संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। अभी कोई रद्द-ए-अमल तो नहीं आया, लेकिन इन्हीं मोहसिन दावड़ के बारे में ये मैं आपको आईएसपीआर की वेबसाइट से प्रेस रिलीज बता रहा हूं। ये 26 मई 2019 की प्रेस रिलीज है और इस प्रेस रिलीज के मुताबिक लिखा हुआ है, अ ग्रुप, और मैं इस प्रेस रिलीज का भी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, आप इसे खुद पढ़ सकेंगे। अ ग्रुप लेड बाय मोहसिन जावेद एंड अली वजीर assaulted खरकमर चेक पोस्ट, बोया, नॉर्थ वजीरिस्तान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट दिस मॉर्निंग। के एक ग्रुप जो था इनका, इसने फायरिंग की है और चेक पोस्ट पर फायरिंग की, आर्मी की। They wanted to exert pressure for release of suspected terrorist, facilitator arrested the other day। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, मुश्तबा दहशतगर्द और उन दहशतगर्दों के सहूलतकार, ये उनको रिलीज कराने के लिए, उनकी रिहाई के लिए दबाव डालना चाहते थे। Troops at the check post exercised maximum restraint in the face of provocation and direct firing on the post। पोस्ट पर बराह रास्त गोलियां चलाई गई और उसके बाद उनके खिलाफ उनको इश्तियाल दिलाया गया, लेकिन वहां मौजूद अहलकारों ने जब्त का मुजाहिरा किया। ड्यू टू फायरिंग ऑफ द ग्रुप 5 आर्मी सोल्जर्स गॉट इंजर्ड। इनकी फायरिंग से 5 लोग जख्मी हुए, 5 अहलकार जख्मी हुए पाक फौज के। इन एक्सचेंज ऑफ फायर 3 इंडिविजुअल्स हु अटैक्ड द पोस्ट लॉस्ट देयर लाइव्स। जिन्होंने पोस्ट पर हमला किया उनमें से 3 जान से गए और 10 जख्मी हुए। ये बड़ी तादाद में आए थे, आईएसपीआर का ये कहना है। ऑल इंजर्ड इवैक्यूएटेड टू आर्मी हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। ये तमाम लोग आर्मी हॉस्पिटल ले जाए गए ताकि इनको तिब्बी इमदाद दी जा सके। अली वजीर अलॉन्ग विद 8 इंडिविजुअल्स हैव बीन अरेस्टेड। अली वजीर और 8 दीगर को गिरफ्तार किया गया। व्हाइल मोहसिन जावेद इज एट लार्ज आफ्टर इनसाइडिंग द क्राउड। मोहसिन दावड़ जो है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, ये आईएसपीआर की जानिब से इस मामले में बताया गया था। अब यही मोहसिन दावड़ जो इस हुकूमत का हिस्सा है, ये फौज पर संगीन नौयत के इल्जामात लगा रहा है। ना इसके इत्तेहादी हुकूमती लोगों की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल आया है, ना अभी तक इदारे की जानिब से इस इल्जाम के बाद जो एक हुकूमती शख्सियत लगा रही है, कोई रद्द-ए-अमल हमारे सामने है। ये लोग पहले भी इस तरह के इल्जामात फौज पे बहुत लगा चुके हैं, अब फिर लगा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, डॉक्टर शहबाज गिल का मामला। मैंने आपसे कहा था कि हफ्ता इतवार डॉक्टर शहबाज गिल गुजारेंगे जेल में, क्योंकि मंडे के लिए बात की गई थी। अब कल 12:30 बजे डॉक्टर शहबाज गिल की दरखास्त जमानत की समाअत होगी। हुकूमती वकला ने क्या किया अदालत में, जहांगीर जदून हो या प्रोसिक्यूटर हो, इन लोगों ने, अब 8 वकील पेश हुए। इन लोगों ने अदालत में फिर एक बार अब आज जो है वो 1 का नोटिफिकेशन होगा
तो कल जो है वो सुना जाएगा। जज साहिबा ने खुद कहा मैं कल कोई बहाना नहीं सुनूंगी। जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये बहाने बना रहे हैं, इनके पास ग्राउंड्स नहीं है शहबाज गिल को गिरफ्तार रखने के। तो अब जज साहिबा ने भी कह दिया कि मैं कल कोई बहाना नहीं सुनूंगी। शहबाज गिल आज तो जेल में हैं, लेकिन कल इस पर समाअत होगी और अभी तक हुकूमत जो है वो कुछ भी साबित नहीं कर सकी है। आज अदालत ने रिकॉर्ड मांगा था पुलिस से, पुलिस रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं कर सकी है आज भी, क्योंकि इन्हें मुसलसल टाइम गेन करना है। ये अभी तक सिर्फ टाइम गेन करने वाली टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब के मामले पर मेरी एक अहम तरीन शख्सियत से बात हुई है। आप उन्हें टीवी पर देखते हैं, मैं अभी नाम नहीं ले रहा क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि वो ये तमाम गुफ्तगू जो है वो नाम जाहिर ना करने की शर्त पे कर रहे हैं। तो आप उन्हें टीवी पे देखते हैं, बड़े वोकल हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल की जमानत इतनी जल्दी उन्हें मुमकिन नजर नहीं आती। उनका ये कहना है शहबाज गिल ने जो कहा है बहुत संगीन है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी राय में शहबाज गिल साहब को ये नहीं कहना चाहिए था। इमरान खान साहब ने भी कहा कि एक जुमला काबिल एतराज था, तो वो ये कहते हैं कि शहबाज गिल साहब को ये नहीं कहना चाहिए था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कितना गैर कानूनी है जो शहबाज गिल ने कहा है। उन्होंने कहा कानूनी गैर कानूनी का फैसला अदालत करेगी, बहरहाल नहीं कहना चाहिए था। अगर आप बात करें कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है, तो कहने लगे इस पर एक तशरीह का मामला है, ये लंबी डिबेट है, लेकिन शहबाज गिल को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। ये बात इमरान खान साहब ने भी मान ली है। उनका ये कहना है कि जो शीरी मजारी साहिबा का मामला था उसमें इसलिए हो गया सब कुछ बहुत तेजी के साथ कि खातून है। जो ईमान मजारी उनकी बेटी के खिलाफ मुकदमा हुआ उसमें भी सब कुछ इतनी तेजी के साथ हो गया क्योंकि सामने खातून हैं, और पाक फौज के बड़ों ने यह कहा कि खवातीन हैं, जाने दीजिए, हम जब्त का तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल इसी तरह से डॉन लीक्स में मरियम नवाज शरीफ के मामले में उनका यह कहना था कि वो बाकायदा तौर पर यह खबर दे रहे हैं। राहिल शरीफ साहब ने कहा कि खातून है, बच्ची है, छोड़ देते हैं, ये उन्होंने अल्फाज कहे। तो उन्होंने कहा कि इसलिए जाने दिया गया, वगरना ये बात आगे जाती। लेकिन मरियम नवाज शरीफ के मामले में इसलिए आगे जाने दिया गया कि खातून है सामने। उनका यह कहना था कि शहबाज गिल के मामले में वक्त लगेगा, और उनका यह कहना था कि कहीं से कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा, मगर फिर भी जो फैसला करने वाले हैं वो डेफिनेटली उनकी राय में बहुत प्रेशर में होंगे क्योंकि मामला बहुत हसास है। और अब वो शहबाज गिल के मामले में कहते हैं कि बहुत जल्दी उन्हें कम से कम उनकी जाती राय में शहबाज गिल बाहर आते नजर नहीं आ रहे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उनकी बात करने मैंने आपको बताया था कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने क्या कहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये जो गुज़श्ता रोज तकरीब हुई, इस पर मैंने भी आपसे शदीद बरहमी का इजहार किया था। शहबाज गिल बैठे थे, फजलुर रहमान के बेटे वो बैठे हुए थे, और ये मजहबी सियासी रहनुमा हमारे ये भी बैठे हुए देख रहे थे। सामने एक मुजरा टाइप की चीज हो रही थी। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा यौम आजादी मुबारक, लेकिन इसकी सरकारी तकरीब में मर्दो जन का मखलूत और हयासोज रक्स कौम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। क्या इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें नाजिल होंगी? आज के दिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने को दिल नहीं चाहता था, लेकिन पढ़ना पड़ा। फिर आगे वो अल्लामा इकबाल के लफ्जों में सवाल करते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने यह सवाल किया है, और शहबाज शरीफ साहब ने इस तमाम सूरत हाल पर मुबारकबाद दी। इस तकरीब का जितना मजाक उड़ाया गया कि 75 करोड़ रुपए खर्च करके ये वाहियात तकरीब सजाई गई, शहबाज शरीफ साहब ने इस वाहियात तकरीब पर मरियम औरंगजेब साहिबा को मुबारकबाद दी। मैं हैरान हूं कि ये लोग कैसे कर लेते। उन्होंने मुबारकबाद दी और कहा बड़ी जबरदस्त तकरीब सजाई गई थी। यानी आप ये सामने बैठ के बाजरे का सिट्टा चल रहा है, आपके सामने एक वाहियात रक्स हो रहा है, आपके सामने 14 अगस्त का मजाक उड़ाया जा रहा है, और आप उस पर जो है ये हिम्मत रखते हैं कि आप मुबारकबाद दें उस तकरीब के निकात पर, जिसकी कोई वीडियो, कोई तस्वीर खुद मरियम औरंगजेब ट्विटर पे शेयर नहीं कर सकी। आप उस पर मुबारकबाद देने का हौसला रखते हैं। लोग कहते हैं इससे बेहतर था जो कुछ किया गया 14 अगस्त को, इससे बेहतर था कि आप वो लिबर्टी वाला अल्लाह रखा पेप्सी बुला लेते। वो भी जिस कदर ये मजाक वाहियात अंदाज में उड़ाया गया, वो भी ऐसा ना होता। वो भी कोई बहुत आला दर्जे का ह्यूमर भी नहीं था, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन ये तो बहुत ही वाहियात काम किया गया और शहबाज शरीफ साहब इसकी दाद दे रहे थे। इसके अलावा NA 239
ये जो शकूर शाद साहब का इस्तीफा मंजूर किया गया, जो इन्होंने 9 इस्तीफे मंजूर किए थे, लियारी वाला, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को कराची में, गढ़ में, लियारी में शिकस्त दी, वहां इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। और अब जो कराची जलसा, उसकी अहमियत और बढ़ जाएगी। इमरान खान साहब आ रहे हैं कराची में, 19 को कराची में जलसा होगा, हैदराबाद भी जाएंगे, इसकी सिग्निफिकेंस और ज्यादा हो जाती है। इमरान खान साहब ये 9 हल्के, मेरी अब तक जिन लोगों से बात हुई उनका ये कहना है कि ये 9 के 9 हल्के इमरान खान साहब आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये 9 हल्के होंगे, इमरान खान साहब इन 9 हल्कों पर जीतने के बाद, नोटिफिकेशन होने के बाद कहेंगे नहीं खेलता, नहीं आता असेंबली में, और दोबारा इंतखाबी दंगल होगा और उस इंतखाबी दंगल में दोबारा इमरान खान उतरेंगे। अगर आपने वो तमाम इस्तीफे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए एक साथ मंजूर नहीं करके मजाक किया है, तो फिर इस मजाक के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ ये मजाक करने पर मजबूर है। इसे पंजाबी में कहते हैं एंज ते फिर एंजी सही। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।